हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे और बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है आजकल के बच्चों को, जब एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट को टैकल कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा परेशानी में आता है या एग्ज़ाम में ही बच्चा फेल होता है तो लॉ के पेपर में फेल होता है। तो लॉ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि हम जानते हैं, तो लेकिन पढ़ने की तो थियोरी है ना, प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे बाद में वो अलग बात है, बट अभी तो थियोरी ही पढ़नी है। उसके अंदर फैक्ट तो यही, चाहे कोई कितना ही बोले प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, हाँ है, सब कुछ है, बट रीड करना है, थ्योरी ही पढ़नी है उसमें फिलहाल। तो नंबर कट जाते हैं उसमें और बच्चे अक्सर फेल होते हैं। और जिनका सीए क्रैक नहीं हो पाता, सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटर, वो फंसते कहाँ पर है, लॉ के एग्जाम की वजह से काफ़ी नंबर कट जाते हैं। तो इस सिलसिले में सवाल ये उठता है कि कैसे थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, इनफैक्ट लॉ के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, ओवरऑल बात करें अगर तो इसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा या कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने थ्योरी पेपर को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी सीए के जरिए के साथ ही सीए मोहित श्रीवास्तव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने आया हूं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या है। हमें एग्जाम में लिखना है, अल्टीमेटली सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, हमें एग्जाम में लिखना है। तो समझी हुई चीज को लिखना आसान तो है, बट लॉ जैसे सब्जेक्ट में कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज होती हैं, तो टेक्निकल टर्म्स हमें याद होंगी तभी हम लिख पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शुरुआत पे जाना पड़ेगा। एक बार जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जब हम पढ़ते हैं पहली बार, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम किस टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सुबह पढ़ते हैं और बहुत से बच्चे रात को पढ़ते हैं। तो मैं बात करूंगा, अगर आप थियोरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कब पढ़ना चाहिए, आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेश होते हैं, ताज़ा सुबह उठते हैं और बिल्कुल फ्रेश माइंड से होते हैं। तो जो अर्ली बर्ड्स बच्चे होते हैं, जो सुबह पढ़ने बिलीव रखते हैं, तो वो सुबह सुबह पढ़ के अपने सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं। और डेली पढ़ना है। लिख क्यों नहीं पाते, क्योंकि याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ठीक है, बट अभी याद नहीं हुआ। और एग्जाम में नंबर तब मिलेंगे जब की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, टेक्निकल चीज़ें आपके आंसर में शामिल होंगी। तो अब मैं जब रिवाइज करूंगा, जब पढ़ूंगा, तो उसके बाद मुझे बार बार रिवीजन चाहिए। तो बार बार रिवीजन बन गया, एक टॉपिक मैंने पढ़ा, आज पढ़ा है, तो मुझे दोबारा से जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा पढ़ने बैठूंगा उसी सब्जेक्ट को, तो मैं क्या करूंगा, पहले उस टॉपिक को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लूंगा, देन फिर मैं नया टॉपिक पढ़ूंगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और पीछे क्या हुआ वो तो सब दिमाग से निकलता भी जा सकता है ना। तो इसलिए कुछ नया पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले पुराना रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ो। पहले दूसरी बात क्या होती है कि हमें अपने आंसर में कुछ की पॉइंट्स लिखने ही होंगे, चाहे कुछ हो या ना हो। पूरा तो नहीं रट सकते स्टडी मैट की लैंग्वेज को, बट कुछ की पॉइंट्स हमारे आंसर में होने ही चाहिए। तो जब मैं पहली बार पढ़ाई कर रहा हूँ, उसी समय मैं हाईलाइट कर लूँ, अंडरलाइन कर लूँ कि क्या क्या इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं, तो मेरे काफ़ी काम आएगा आंसर लिखने में। तीसरी बात, एटलीस्ट डेली 2 क्वेश्चन तो हाथ से लिख के ही देखने हैं, क्योंकि आंसर तुम्हारे दिमाग में होता है बट तुम एग्जाम में लिख नहीं पाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी बात है। तो क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम जैसे अकाउंट्स में राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम जैसा मैथ्स में करते हैं और इकोनॉमिक्स में भी न्यूमेरिकल को राइटिंग प्रैक्टिस में करते हैं, उसके क्वेश्चन करते हुए, वैसे ही मुझे लॉ को भी राइटिंग के जरिए समझना पड़ेगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, याद रख पाऊंगा चीज़ों को और ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाऊंगा। सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है दोस्त, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। डेली 2 क्वेश्चन लिख के देखो, इससे फायदा क्या होगा, आपके लॉ के आंसर ही आओगी, प्रेजेंटेशन निखर के आएगी सामने। क्योंकि सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में और अपनी प्रेजेंटेशन आपने लिख दिया, बट लॉ जो होता है ना, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको प्रोविजन के साथ साथ प्रेजेंटेशन में भी ध्यान रखना होता है। तो अब मानो लॉ के ऊपर लिखना कैसे है, जैसे कोई क्वेश्चन आया, मान लो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो पहले उस टॉपिक का प्रोविजन बता दिया अपन ने, अकॉर्डिंग टू जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके साथ आपने बता दिया कि इस प्रोविजन के साथ एज द रेलिवेंट प्रोविजन ये बात इसके अंदर लिखी है। देन उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारा आंसर है, जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, उसको हमने लिंक कर दिया उससे साथ में, और लास्ट में क्या करा, हमने अपना कंक्लूजन दे दिया। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें 4 नंबर तभी मिलते हैं जब प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी हमारी। और प्रॉपर प्रेजेंटेशन बोले तो पूरा प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, फिर प्रोविजन को और क्वेश्चन को आपस में रिलेट करा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है और ये हमारे प्रोविजन से कैसे रिलेट करता है, इसके कुछ एक्सेप्शन है क्या नहीं है, वो सब उसमें रिलेट करने के बाद, और लास्ट में अपना 2 लाइन में लास्ट में कंक्लूजन, ये रहा पूरा। अब आपको मिलेंगे पूरे 4 नंबर। बट बच्चे क्या करके आते हैं, क्वेश्चन पूछा है, पैरा फॉर्म में आंसर लिख दिया, उसी में कंक्लूजन है, उसी में प्रोविजन है, उसी में सब कुछ है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे नंबर कटने ही कटने हैं। और तभी बच्चा क्या होता है, लॉ में पीछे रह जाता है, और कभी कभी एग्रीगेट में रुक जाता है, और कभी कभी सिर्फ लॉ में 40 भी नहीं आ पाते और पूरा ग्रुप अटक जाता है या पूरा फाउंडेशन अटक जाता है। तो ये है कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने तैयारी के दौरान, क्योंकि अभी ये तुम वीडियो देखते हो नॉर्मली या ढूंढते हो एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले, बट क्यों ना अगर आप
3 महीने पहले, ऑलमोस्ट 90 डेज पहले अगर इस चीज़ को कर लेंगे और समझ लेंगे और हर दिन अप्लाई करेंगे, 90 डेज मतलब डेली 2 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन, तो आपने 180 क्वेश्चन की तो हाथ से लिख के प्रैक्टिस करी है। और 180 में से मानो अगर 4 क्वेश्चन भी अगर वही आ गए एग्जाम में, तो वहाँ पे सोचने का टाइम भी बच जाएगा ना। सीधे 4 क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर का एक बार आपका सीधा सामने है, तो बस और क्या चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं बट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली हैं। आपके पास और फेल में एक बहुत बड़ा गैप तय कर सकती हैं ये, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई और डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक, गुड मॉर्निंग। और जी क्या हो गया, मैं तो मजे ही बांध देता हूँ क्या। अब वो रिकॉर्डिंग तो स्टॉप हो गई है, वो तो हो जाएगी। हाँ हो गई ना, कितने मिनट गए, ऑलमोस्ट 6 मिनट गए, बहुत है, ठीक है।